Hello friends, how are you all? Today we are going to start our next chapter, that is reflection and rotational symmetry. So here first of all I will tell you about the reflection symmetry. देखिए reflection symmetry क्या होती है. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा symmetry क्या होती है. What is symmetry? Symmetry means when any object is divided into two parts, and after dividing into two parts when they are forming their mirror images. अगर हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं और दो इक्वल पार्ट में हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं कि वो आपस में एक दूसरे का मिरर इमेज बनाएं. फॉर एग्जांपल, व्हेन यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर देन यू सी योर सेम ऑब्जेक्ट. जो भी आप किसी ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखते हो या आप मिरर के आगे खड़े होते हो तो बिल्कुल आपको सेम टू सेम आप जैसा ही ऑब्जेक्ट या आप जैसा ही कोई भी सामने दिखाई देता है. सो हेयर ऑल्सो रिफ्लेक्शन सिमेट्री. जब भी हम रिफ्लेक्शन सिमेट्री की बात करते हैं सो अ फिगर इज सेड टू बी सिमेट्रिकल अबाउट अ लाइन एल. अब देखिए यहाँ पर कोई भी एक फिगर है वो एक लाइन के अबाउट सिमेट्री होगा इफ़ इट इज़ आइडेंटिकल ऑन आइदर ऑफ द एल. अगर वो उस लाइन ऑफ सिमेट्री की दोनों साइड एक जैसा दिखाई दे. इन दिस केस एल इज़ कॉल्ड द लाइन ऑफ सिमेट्री. तो ऐसे केस में जो एल है वो लाइन ऑफ सिमेट्री मानी जाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, अगर मैंने यहाँ पे लिखा ए, ओके, अब इस ए को मैंने इस लाइन के अराउंड लगा दिया तो ये जो लाइन मानी जाएगी इसे हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे. एंड दिस लाइन इज़ लाइन ऑफ सिमेट्री भी कह सकते हो इसे, या एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी कह सकते हो. अब यहाँ देखिए, अगर मैं इस ए का हाफ पार्ट इतना इतना बनाऊँ और जहाँ मैंने ये लाइन बनाई है लाइन ऑफ सिमेट्री, यहाँ पर अगर मैं एक मिरर रख दूँ तो इसके जस्ट सामने मिरर रखने के बाद इसकी जो कंप्लीट इमेज आपको दिखाई देगी. फिर आप कह सकते हो कि ये इसकी एक कंप्लीट इमेज हो गई. यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम हाफ कर देते हैं और उसके सामने जब मिरर लगाते हैं तो उसकी कंप्लीट इमेज हमें दिखाई देती है. तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट. और जो लाइन उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है उस लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री. इसी तरीके से बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं. आपके इंग्लिश के बहुत सारे अल्फ़ाबेट हैं जैसे बी, सी, डी, ई, बहुत सारे आपके अल्फ़ाबेट इस टाइप के मिल जाएंगे. इसी तरह हमारे कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर्स भी हैं जैसे रेक्टेंगल है, स्क्वायर है. अगर हम बात करें ट्राइंगल की, अब देखिए ट्राइंगल में आप इस तरीके से एक लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हो. Now after this, see how many types of line of symmetry are there. So line of symmetry is of two type. Line of symmetry कितने टाइप की होती है? टू टाइप की. One is vertical line of symmetry and another is horizontal line of symmetry. तो vertical line of symmetry क्या होती है? वो लाइन जो किसी भी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली डिवाइड करे. जैसे हमने एक ट्राइंगल बनाया तो इस ट्राइंगल में वर्टिकली लाइन भी हो सकती है, और अगर हमने कोई एक स्क्वायर बनाया तो स्क्वायर में भी वर्टिकल लाइन होती है. कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जिनमें वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों होती हैं. सेकंड टाइप आता है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन. तो हॉरिजॉन्टल लाइन वो लाइन होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली डिवाइड करे. फॉर एग्जांपल, व्हेन आई राइट हेयर बी, देखिए अल्फ़ाबेट बी को ये लाइन हॉरिजॉन्टली डिवाइड करती है. अगर मैंने इतना पार्ट बनाया, इस बी को हाफ कर दिया और यहाँ एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनाई या मिरर लगाया, तो जब आप इसकी कंप्लीट इमेज देखोगे तो आपको ये इस टाइप की इमेज दिखाई देगी. सो इन दिस वे वी कैन से दैट द लाइन ऑफ सिमेट्री इज़ ऑफ टू टाइप. वन इज़ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री एंड अनदर इज़ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री. कुछ ऑब्जेक्ट में वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों होती हैं. सो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री इज़ ऑल्सो देयर एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ऑल्सो देयर. देखिए, अब आप इसमें एक काम कर सकते हो. इन दिस फाइंड द अल्फ़ाबेट्स विच आर हैविंग वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री. तो आप चेक करेंगे कौन कौन से अल्फ़ाबेट ऐसे हैं जिनमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है, या कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट जिनमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री होती है. So you will try this. Now I am going to start your exercise 18A. So see next.
Okay, so in exercise 18A, first question we are having a scalene triangle has. Scalene triangle में तो हमें ऑप्शन दे रखे हैं नो लाइन ऑफ सिमेट्री, वन लाइन ऑफ सिमेट्री, टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री या थ्री लाइन्स ऑफ सिमेट्री। देखिए स्केलियन ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी सभी साइड अनइक्वल होते हैं और सभी एंगल अनइक्वल होते हैं। तो इसमें जो लाइन हमारी बनेगी नो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। दैट मीन्स इन स्केलियन ट्राइंगल देयर इज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। सो इन सॉल्यूशन नंबर 1 वी हैव टू पुट ऑन A part, that is no line of symmetry. Now after this see second part. So in solution number 2 we are having a rectangle is symmetrical about. जो rectangle होता है वो किसके about symmetric होता है? तो ऑप्शन आपको गिवन है each one of its side, each one of its diagonal, a line joining the mid points of its opposite side या none of these। तो इसका आंसर होगा सी, दैट इज़ अ लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड। तो इसमें सी हो जाएगा, लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स अपोजिट साइड्स। ओके, हाउ, देखिए जब आप यहाँ एक रेक्टेंगल बनाओगे तो रेक्टेंगल में इस तरीके की लाइन होंगी, तो इसके अपोजिट साइड से इसके मिड पॉइंट से होती हुई ये लाइन जाएंगी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 3, अ स्क्वायर हैज़। देखिए स्क्वायर में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं, 4 साइड्स हैं, तो लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें 4 हो जाएंगी। सो सॉल्यूशन नंबर 3, इन स्क्वायर देयर आर 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। सो 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। अब देखिए ये 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री कौन कौन सी होंगी? व्हेन वी ड्रॉ अ स्क्वायर, सो इन स्क्वायर 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन एंड 4 लाइन। ओके, तो ये भी सेंटर से होती हुई जाएंगी। तो ये सभी 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी रेक्टेंगल में। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4, इन 4 अ रोम्बस इज सिमेट्रिकल अबाउट ईच ऑफ इट्स डायगोनल। जो रोम्बस होता है वो अपने डायगोनल के सिमेट्रिक होता है। So in solution number 4 we have B, each of its diagonal. Okay, see rhombus is of this type। तो इसमें रोम्बस की ये सभी साइड आपस में इक्वल होती हैं, तो ये सिमेट्रिक होगा इस तरीके से डायगनली। तो ये आपको डायगनली लाइन बनानी होगी, इस तरीके से ये सिमेट्रिक होगा। Now in question number 5, a circle have unlimited line of symmetry। सर्कल में बहुत सारी लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं, तो इसका हो जाएगा डी, दैट इज अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। अनलिमिटेड लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ओके, सो इन सर्कल यू कैन ड्रॉ so many lines and each line will go through the center। बहुत सारी लाइन्स आप बना सकते हो और ये सभी लाइन कहाँ होकर जाएंगी? सेंटर से होती हुई जाएंगी। सो आफ्टर दिस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। So in question number 6, if ABC in triangle ABC। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है इन ट्राइंगल ABC, AB इक्वल टू AC, AD परपेंडिकुलर टू BC, BE परपेंडिकुलर टू AC एंड CF परपेंडिकुलर टू AB, then triangle ABC is symmetric about। So first we have to draw a triangle ABC। So in triangle ABC, देखिए सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बनाएंगे जिसका नाम हम दे सकते हैं ABC। सो इन दिस ट्राइंगल वी हैव AB इक्वल टू AC, AB एंड AC आर इक्वल, AB इक्वल टू AC। ऑल्सो वी हैव गिवन AD परपेंडिकुलर टू BC। अब यहाँ से एक लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो, दैट इज AD। AD जो है BC के परपेंडिकुलर है एंड BE परपेंडिकुलर टू AC।
बी ई, यहाँ बी ई है जो ए सी के परपेंडिकुलर है। फर्स्ट ऑफ ऑल ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी एंड बी ई परपेंडिकुलर टू ए सी एंड सी एफ परपेंडिकुलर टू ए बी, और एक और लाइन है जो है सी एफ। सो सी एफ परपेंडिकुलर टू ए बी, तो ये हमें गिवन है। सो देन ट्राइंगल ए बी सी इज सिमेट्रिक अबाउट। अब देखिए तो ट्राइंगल ए बी सी किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, तो इसमें सबसे पहले अगर हमें साइड ए बी और ए सी इक्वल गिवन है तो इन दोनों लाइन के अलोंग, तो ए डी के अलोंग सिमेट्रिक होगा। सो दिस ट्राइंगल विल बी सिमेट्रिक अबाउट ए डी, सो इट्स आंसर विल बी ए, इट विल बी सिमेट्रिक अबाउट ए डी, ए डी के अलोंग सिमेट्रिक होगा। आफ्टर दिस सी क्वेश्चन नंबर 7, ए बी सी डी इज अ काइट इन विच ए बी इक्वल्स टू ए डी एंड बी सी इक्वल्स टू डी सी, अ काइट इज सिमेट्रिक अबाउट। देखिए जो काइट है वो हमेशा डायगोनल्स के अलोंग ही सिमेट्रिक होगी। इन सॉल्यूशन नंबर 7 आपको ये काइट गिवन है इस टाइप की, तो ये किसके अबाउट, एक डायगोनल के अलोंग, इस तरीके से ही ये सिमेट्रिक होगी। सो हेयर डायगोनल ए सी, तो इसमें आपको डायग्राम भी गिवन है ए बी सी और डी, तो ये जो ए सी वाली लाइन है इसके अबाउट सिमेट्रिक होगी। सो हेयर इट विल बी सिमेट्रिक अबाउट द डायगोनल ए सी, तो ये ए सी के अलोंग सिमेट्रिक होगी। नाउ आफ्टर दिस इन क्वेश्चन नंबर 8, द लेटर ओ ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। देखिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो लेटर ओ है, सॉल्यूशन नंबर 8, देखिए ओ जो जब आप देखोगे तो वो इस टाइप का आपको दिखाई देगा। ओ वो पूरा सर्कुलर नहीं होगा, कुछ कुछ ओवल टाइप का होगा, तो आप इसमें जो लाइन ऑफ सिमेट्रिक बनाएंगे वो इस टाइप की बनेगी, तो इसमें 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्रिक होंगी। सो हेयर लेटर ओ ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्रिक, तो सी हो जाएगा 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। Okay, so in this way, next question, the letter Z of English alphabet, Z में कोई भी line of symmetry नहीं होती। So solution number 9, in Z there is no line of symmetry, so it will be A, no line of symmetry. Okay, so in Z there is no line of symmetry. After this see question number 10. So in question number 10, in question number 10 we have draw the line of symmetry of the symmetric line। तो यहाँ पे हमें कुछ फिगर्स दे रखे हैं, वहाँ पे आपको लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है। सो इन दिस क्वेश्चन नंबर 10 सी फर्स्ट पार्ट, सो हेयर यू हैव टू ड्रॉ लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इस तरीके से आपको लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है, नेम इट एज एल। लाइन ऑफ सिमेट्री को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ सेकेंड पार्ट, this type of diagram is given, so in this line of symmetry will be this। आप इनमें line of symmetry का नाम भी बता सकते हो, it is here horizontal, it is vertically। आपको वैसे इनमें लाइन ही बनानी है, लाइन के नेम नहीं पूछे, अगर आप चाहो तो बता भी सकते हो। now in third diagram is of this type, arrow, so here is also one line of symmetry। लाइन आपको इस तरीके से बनानी है। नाउ फोर्थ पार्ट, सी द डायग्राम, so here these are the line of symmetry। in this way you can draw these lines of symmetry। ओके, इस फिगर में ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी। नाउ आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 11 दैट इज ट्रू एंड फॉल्स। सो इन दिस ट्रू एंड फॉल्स यू कैन ट्राई योर सेल्फ। नाउ आफ्टर दिस आई विल एक्सप्लेन यू रोटेशनल सिमेट्री। नाउ सी रोटेशनल सिमेट्री। ओके, सो आफ्टर दिस सी
रोटेशनल सिमेट्री। अब देखिए रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है। रोटेशनल सिमेट्री का मतलब होता है व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग, सपोज करिए वन टायर इज रोटेटिंग एंड इन वन रोटेशन इट कम्स ऑन इट्स सेम पोजीशन व्हेन इट वाज अर्लियर। अगर वो गोल गोल घूमने के बाद दोबारा से उसी पोजीशन पे आ जाता है कि जिस पोजीशन पे वो पहले था, तो उसे हम कहेंगे रोटेशनल सिमेट्री। सो हेयर अ फिगर इज सेड टू बी हैव रोटेशनल सिमेट्री if it fits onto itself more than once during a complete rotation। इसका मतलब है कि कोई भी फिगर अगर रोटेशन करने के बाद अपनी ही सेम पोजीशन पे फिट हो जाता है, ओके, इट व्हेन इट फिट्स, सो हियर फिट्स ऑन टू इटसेल्फ मोर देन वंस, एक से ज़्यादा गोल गोल घूमने के बाद मोर देन वंस, एक से ज़्यादा टाइम अगर वो कंप्लीट रोटेशन में सेम पोजीशन पर फिट हो जाता है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे रोटेशनल सिमेट्री। अब देखिए ये रोटेशनल सिमेट्री कितने नंबर ऑफ टाइम्स होती है। सो हेयर द नंबर ऑफ टाइम्स अ फिगर फिट्स ऑन टू इटसेल्फ इन वन कंप्लीट रोटेशन, एक कंप्लीट रोटेशन में ये जितने टाइम उस पर फिट होती है सेम अपनी पोजीशन पे, उसे हम कहते हैं देन इट इज़ कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। अब देखिए एग्जांपल के लिए सपोज़ मैंने एक यहाँ पर लाइन बनाई ए बी, तो एक बार अगर इसको हम घुमाएंगे, मान लो 90 डिग्री पे रोटेट किया इसे, तो ये इस पोजीशन पे आ जाएगी बी ए। उसके बाद दोबारा इसको 90 डिग्री पर रोटेट किया तो इस तरीके की आ जाएगी ये बी ए। उसके बाद दोबारा रोटेट करेंगे तो इस फॉर्म में हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आ जाएगा। दोबारा इसको रोटेट करेंगे तब ये अपनी पुरानी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा। तो कितने रोटेशन में आया, हियर 1 2 3 एंड 4, तो फोर्थ रोटेशन पे ये अपनी सेम पोजीशन पे आ गया। सो हेयर वी कैन से दैट द ऑर्डर ऑफ रोटेशन, तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा 4, कितनी बार घूमने के बाद ये अपनी सेम पोजीशन पे आई। नाउ सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस रोटेशनल सिमेट्री we can start our next exercise, that is 18b. So in exercise 18b, see question number 1 first part, how many lines of symmetry does an equilateral triangle have। देखिए equilateral triangle में in all three sides of equilateral triangles are equal, so there are 3 line of symmetry। So solution number 1 a part, how many line of symmetry are there, total 3 lines of symmetry। Now second part, what is the order of rotation of symmetry of an equilateral triangle। तो equilateral triangle में 3 पार्ट्स होते हैं, तो ये इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी कितना हो जाएगा 3। देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल में जब ये रोटेट होगा तो यहाँ से 1 2 एंड 3, तो ये 3 रोटेशन में अपनी सेम पोजीशन पे आ जाएगा। सो ऑर्डर ऑफ रोटेशन विल ऑल्सो 3। नाउ आफ्टर दिस सी इट्स नेक्स्ट पार्ट, सी इट वॉज इट्स फर्स्ट पार्ट एंड इट वॉज सेकेंड पार्ट। Okay, now see question number 2, through what different angle should a rectangle be rotated to be in symmetrical position with the original position। अब देखिए कोई भी एक रेक्टेंगल है, आपसे पूछा जा रहा है इसमें कि ये थ्रू हाउ व्हाट डिफरेंट एंगल, कितने डिफरेंट एंगल्स पर ये रोटेट होगा। सो इन दिस सॉल्यूशन नंबर सेकंड, बेसिकली रेक्टेंगल का जो एंगल होता है कितना होता है 90 डिग्री। तो ये सेम पोजीशन पे आने के लिए इसको एक बार दोबारा से अगर इसको हम गोल घुमाएं पहली पोजीशन पे, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, दूसरी पोजीशन पे ये इस तरीके से आएगा। तो इसको हमने एक बार घुमाया तो 90 डिग्री पे हुआ, दूसरी बार घुमाया तो 180 पर। इसका मतलब है ये एक बार तो 180 पर घुमाने पर होगा, और आप दोबारा इसको और घुमाओगे तो 180 और फिर दोबारा 180, तो 180 और 180 360। तो ये अपनी सेम पोजीशन पे कब आएगा, एक 180 पर आएगा और 360 डिग्री पे आएगा। सो नाउ थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रोटेशन रोटेशनल सिमेट्री ऑफ स्क्वायर। देखिए ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ स्क्वायर, तो सॉल्यूशन नंबर 3, इसके जितने भी एंगल्स हैं उन्हें आप डबल करते जाइए। तो इसमें सबसे पहले ये कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का, उसके बाद आप रोटेट करोगे इसमें 90 ऐड होता जाएगा, देन 180 डिग्री, दोबारा आप उसको रोटेट करोगे इट विल बी 270। यू हैव टू जस्ट ऐड द 90 डिग्री। जैसे ही आप रेक्टेंगल स्क्वायर को आप घुमाओगे तो 90 डिग्री ऐड होता जाएगा, आफ्टर दिस 360 डिग्री। तो इन एंगल्स पे ये रोटेशनल सिमेट्री होगी इसकी। नाउ सॉल्यूशन नंबर 4, इन सॉल्यूशन नंबर 4 वी हैव गिवन फर्स्ट पार्ट, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज
अ रोम्बस हैव। तो रोम्बस में कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं? रोम्बस में 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है। इससे पहले वाले प्रीवियस एक्सरसाइज में भी हमने देखा था कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं रोम्बस में? 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री। नाउ इट्स सेकेंड पार्ट वी हैव व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ रोम्बस। तो रोम्बस की ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होगी? तो इसकी 0 होगी। आप इसको अब गोल घुमाओगे तो ये उस ऑर्डर में नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये दोबारा घूमकर सेम उसी ऑर्डर में रहेगा। तो इसकी रोटेशनल सिमेट्री कितनी हो जाएगी? 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, राइट 3 अल्फ़ाबेट ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच आर 3 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच हैव 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2। तो आप कोई भी ऐसी लिख सकते हो अल्फ़ाबेट्स। देखिए इसमें कौन कौन से अल्फ़ाबेट हो सकते हैं? H हो सकता है, क्योंकि H में 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री भी हैं और इसमें इसका ऑर्डर भी है। इसी तरीके से आप लिख सकते हो एक I लिख सकते हो, I में 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री भी हैं और ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी है। और एक आप चाहो तो N लिख सकते हो, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है लेकिन इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 बार घुमाने के बाद ये दोबारा से अपनी सेम पोजीशन पे आ जाएगी। नाउ आफ्टर दिस सी क्वेश्चन नंबर 6। In question number 6 we have give an example of a figure that has a line of symmetry but does not have the rotational symmetry। कोई भी ऐसा एग्जाम्पल जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री तो होती है लेकिन उसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं होती, तो दैट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इसका हो जाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, यू हैव टू जस्ट राइट इट्स नेम। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, डज एवरी ट्रेपेजियम हैव अ लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या हर एक ट्रेपेजियम की लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? नो, ट्रेपेजियम डोंट हैव लाइन ऑफ सिमेट्री। तो सॉल्यूशन 7 का हो जाएगा नो। देखिए ट्रेपेजियम इस टाइप का होता है तो इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। ओके, आफ्टर दिस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। इन क्वेश्चन नंबर 8 वी हैव व्हाट इज़ अ लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ सेमी सर्कल। देखिए लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ सेमी सर्कल की अगर आप बात करोगे तो इस तरीके की आपको बनानी है। सॉल्यूशन नंबर 7 दैट इज़ 8। तो ये इस टाइप का सेमी सर्कल होता है, दैट इज़ अ सेमी सर्कल। तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री आपको इस तरीके से बनानी है। इट विल बी द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ सेमी सर्कल। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, गिव एन एग्जांपल ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर विच हैज़ नाइदर अ लाइन ऑफ सिमेट्री नॉर अ रोटेशनल सिमेट्री। तो कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर आप बता सकते हो जिसमें ना तो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है ना रोटेशनल सिमेट्री होती है। तो आप बता सकते हो दैट इज 10 इट विल बी ट्रेपेजियम। ओके, ट्रेपेजियम भी आप लिख सकते हो एंड देयर आर सो मेनी अदर एग्जाम्पल ऑल्सो। नाउ आफ्टर दिस सी क्वेश्चन नंबर 10। So in question number it was 9. So solution number 10. In question number 10, find the number of lines of symmetry and order of rotation symmetry. So here in figure, देखिए हमें फिगर गिवन है। सबसे पहले तो हम यहाँ फिगर बना लेंगे इसका। दिस इज द फिगर। तो इसमें नंबर लाइन ऑफ सिमेट्री तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो जाएगी? 1। तो फर्स्ट का हो जाएगा इसमें 1, लेकिन इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री नहीं होगी। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री की जगह आप लिख सकते हो 0 एज देयर इज़ नो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 11। इन क्वेश्चन नंबर 11 यू कैन डू हाउ मैनी लाइन ऑफ सिमेट्री डज द फिगर हैव। तो सबसे पहले हमें ये डायग्राम गिवन है, तो सी दिस डायग्राम। इन दिस इन दिस डायग्राम आप सबसे पहले तो इसमें नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री बनाओगे। सो हेयर हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री? देयर आर 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो फर्स्ट का हो जाएगा इसका 2। देयर आर 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। एंड सेकेंड वी हैव टू टेल व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ दिस फिगर। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री हो जाएगी इसकी, जब इसको आप रोटेट करोगे तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री हो जाएगी इसकी 3। ओके, 1 2, क्योंकि जब ये 3 टाइम घूमेगा तो अपनी सेम पोजीशन पे आ जाएगा। सो आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 12, गिव एन एग्जांपल ऑफ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट
विच हैज़ नो लाइन ऑफ सिमिट्री एंड रोटेशनल ऑर्डर ऑफ सिमिट्री 2। तो इसका आंसर हो जाएगा Z इन सॉल्यूशन नंबर 12 के 12 में आप बता सकते हो दैट इज इसमें दोनों पार्ट में एक Z ही होगा। आई एम डूइंग इट हेयर इन सॉल्यूशन नंबर 12 इसका Z हो जाएगा। ओके तो इसमें इसकी नो लाइन ऑफ सिमिट्री, इसमें लाइन ऑफ सिमिट्री भी नहीं है और रोटेशनल सिमिट्री पूछा है सेकंड में, इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमिट्री भी 2 है। तो इसका आंसर हो जाएगा Z। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर बट you have to see your homework. So I am giving you your homework also here. So your homework is you have to complete this chapter with solved example. ओके आपको ये दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है और ये इसमें जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स आपको गिवन है वो भी कंप्लीट करने हैं। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।